भाई आज मैं कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा और एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर अपना कर आप भी घोड़े की तरह शक्तिशाली बन जाओगे। अगर अभी भी आप पतले दुबले हैं, शरीर में ताकत नहीं चलती, तो आगे जो मैं सच्ची घटना बताऊंगा उसे सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें महंगे दामों वाली चीज़ें चाहिए होंगे, तो आप डरिए नहीं। आपको कुछ भी खरीदना या फिर महंगी चीज़ें खाने को नहीं कहूँगा। शायद आप राममूर्ति नायडू के बारे में नहीं जानते। राममूर्ति नायडू की मां ने वह तरीका अपने बेटे पर आजमाया था जिससे वह 25 घोड़ों की शक्ति वाली दो मोटर कार को रोक लेते थे। आप यह भी जानकर हैरान हो जाओगे कि राममूर्ति नायडू एक शाकाहारी इंसान थे। वे ना तो मीट खाते थे ना अंडा, वे शुद्ध शाकाहारी थे। बात करें राममूर्ति नायडू के बचपन की, तो राममूर्ति शुरू के स्कूली दिनों में बहुत दुबला पतला और दमे की बीमारी से ग्रसित रहता था। शरीर से इतना कमज़ोर थे कि स्कूल जाते जाते रास्ते में ही थक जाते थे और धरती पकड़ कर बैठ जाते थे। जबकि राममूर्ति के पिता खूब मोटे ताजे एवं तंदुरुस्त थानेदार थे। वे राममूर्ति को भी एक शक्तिशाली बहादुर लड़का में देखना चाहते थे, लेकिन वे उनकी शारीरिक दुर्बलता देखकर खिन्न हो जाते थे। कई बार वे बोल भी पड़ते थे, मेरा बेटा होकर तुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, इससे तो अच्छा होता तू मर जाता। अपने पिता द्वारा बार बार तिरस्कृत होने से राममूर्ति का मनोबल जरूर टूट जाता, लेकिन ऐसे में उसकी माँ उसे संभाल लेती थी, उसमें साहस भर देती थी। हर रोज़ उसे वीर पुरुषों की गाथाएं सुनाया करती थी। महान योद्धाओं के चरित्र सुनकर राममूर्ति अपनी माँ से कहता, माँ मैं भी वीर हनुमान, पराक्रमी भीम और अर्जुन जैसा कब बनूंगा। राममूर्ति का जिज्ञासा देखकर माँ बहुत प्रसन्न होती थी। माँ भारतीय संस्कृति का आदर करती थी। सत्संग में जाने से हमारे ऋषि मुनियों के बताए हुए प्रयोगों को थोड़ी बहुत जानकारी उसे भी थी। उसने उन प्रयोगों को राममूर्ति पर आजमाना शुरू कर दिया। सुबह उठकर खुली हवा में दौड़ लगाना, सूर्य की किरणों में योगासन प्राणायाम करना, दंड बैठक लगाना, उबले अंजीर का प्रयोग करना इत्यादि से राममूर्ति का दमे का रोग तो मिट गया, साथ ही साथ उसके फेफड़ों में प्राण शक्ति का इतना बल आ गया कि नाले में फंसी हुई भैंस को, जिसे गांव के अन्य लोग नहीं निकाल पा रहे थे, राममूर्ति ने अपने बाहुबल से अकेले ही निकाल दिया। अब तो कहना ही क्या था, लोग राममूर्ति को पहलवान राममूर्ति के नाम से पहचानने लगे थे। राममूर्ति नायडू की शक्ति का प्रमाण सिर्फ यही घटना नहीं है दोस्त। राममूर्ति नायडू का एक और घटना है जो उन्हें बहुत शक्तिशाली बनाता है। यह दोस्तों, एक बार यूरोप का पहलवान युनजन सेंडो भारत में आया। उसे घमंड था कि सारे यूरोप खंड में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। राममूर्ति ने युनजन सेंडो को संदेश भिजवाया कि वह उसके साथ कुश्ती करे। यह सुनकर युनजन सेंडो को आश्चर्य हुआ कि मेरे साथ कुश्ती करने की किसकी हिम्मत हो गई। पर जब उसे खबर मिली कि राममूर्ति करीब 552 किलो वजन उठा लेता है, तब वह घबरा गया, क्योंकि वह खुद करीब 368 किलो वजन ही उठा सकता था। उसने बहाना बनाया, हम गोरे लोग हैं, हिंदुस्तानी से हाथ नहीं मिला। उसके बाद राममूर्ति ने एक सर्कस निकाला जिसमें 25-25 हॉर्स पावर की चालू जीपों को हाथों से पकड़े रखना, छाती पर पटिया रख कर उस पर हाथी को चलवाना। ऐसे कई चमत्कार कर दिखाएं। भारत में कई ऐसे सपूत हो गए जो पहले साधारण थे, लेकिन जब ध्यान, प्राणायाम और योगासन के माध्यम से दुनिया को चौंकाने वाले हो गए। दोस्तों, अगर आप भी राममूर्ति नायडू की तरह शक्तिशाली बनना चाहते हैं, तो रोज़ सुबह प्राणायाम, राममूर्ति नायडू की दंड, उठक बैठक लगाना शुरू कर दो। आप भी हो सके तो अंजीर खा लिया करो या फिर चना गुड़। ऐसा अगर आप कर लिए तो आप इतने शक्तिशाली बन जाओगे कि जिम वाले लोगों को आसानी से पछाड़ दोगे। अगर राममूर्ति दंड नहीं आता तो कमेंट कर बताना, उसकी भी वीडियो बना दूंगा। तब तक मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।